जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि फरवरी 2022 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगेन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि ये जो महीना है, फरवरी महीना, आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। पहले आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं और फिर बात करेंगे करियर की, और एंड तक बने रहिएगा बिकॉज वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस ऑल्सो, कि एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर ऑल यू लवली पीपल। ओके, फॉर ऑल द कैंसेरियंस मुझे ऐसा लगता है एक सेंस ऑफ रिफ्यूज़ल, लाइक वो रिफ्यूज़ल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी तरफ से हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है, बट लेट्स सी। ओके ओके, सो आई थिंक कुछ चल रहा है। हो सकता है कि आप इस पर्सन के बारे में किसी से बात कर रहे हैं, या हो सकता है कि स्टिल यू आर ड्रॉन टू दिस पर्सन। हालांकि आप शो ऐसा कर रहे हैं दैट यू आर मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन। कहीं ना कुछ चल रहा है, कोई तो खिचड़ी पक रही है फॉर ऑल यू पीपल। और मे बी इट्स अबाउट, शायद आपको लगता है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। यू वॉन्ट टू क्लियर इट आउट, यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन। बहुत कुछ मन में सवाल चल रहे हैं, और हो सकता है कि इट्स अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं जो बातें एंड हो चुकी थी, आप कहीं उनको शायद हो सकता है स्टार्ट कर रहे हों या करने की सोच रहे हों। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके अराउंड न्यू एनर्जी भी हो, बट स्टिल आई थिंक जहाँ बात ख़त्म हुई है आप वहाँ कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे आर they are not talking to you, or maybe they are hopeless, totally hopeless about this connection. गिव अप कर दिया है उन्होंने, एंड सिचुएशन इज काइंड ऑफ स्टक, और मे बी उनको बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है अबाउट दिस कनेक्शन या सिचुएशन, कह लीजिए यो भी। लाइक मान लीजिए आप लोगों के बीच में दूरी थी या जो भी था, तो विद टाइम दे आर रियलाइजिंग अ लॉट कि क्या मैटर करता है, उनको क्या चाहिए उनकी लाइफ में, what they want from this connection particularly. These kind of things are going on in your connection, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। बट आई थिंक दिस पर्सन इज लाइक काइंड ऑफ शेडी। अगर आप बात करते हैं तो कर लेते हैं, अदरवाइज नो, मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। सो ओके, मुझे लगता है कि दिस कनेक्शन इज गोइंग वेरी वेरी स्लो। बात शायद आप कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, बट मुझे लगता है चीज़ें ऑलरेडी ना जैसे एंड हो चुकी हैं, और एंड होने के बाद कोई दोबारा से इनको रीस्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लव है, इमोशंस है, हो सकता है अपने इमोशंस का कोई इजहार कर रहा है यहाँ पे आने वाले टाइम में, मुझे लग रहा है। एंड मे बी दिस इज यू कैंसेरियंस, आई एम गेटिंग अ वाटर साइन। आपके पार्टनर भी वाटर साइंस हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट दिस इज गोइंग वेरी स्लो। स्लो चल रहा है ये, जो भी चल रहा है। ओके, टू बी वेरी फ्रैंक, यू वॉन्ट टू बैलेंस इट आउट। आप चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को ठीक करें, वो बैलेंस लेके आए, आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। यू वॉन्ट टू टेल दैट पर्सन, यू वॉन्ट टू आस्क दिस पर्सन, आप उनसे पूछना चाहते हैं, आप उनसे बातें करना चाहते हैं, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज काइंड ऑफ किलिंग यू। आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आपके दिमाग में हर वक्त यही बात चलती रहती है, कुछ ना कुछ बहुत थॉट्स में हैं आप इस पर्सन को लेके। दिस इज काइंड ऑफ लाइक टेकिंग द हेल आउट ऑफ यू, वो वाली बात हो रही है, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। और आपके जो पर्सन हैं, आई थिंक दे आर इन टू देयर ओन जोन, वो अपनी स्पिरिचुअल ड्रीम में है। एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो पर्सन है ना अपनी लाइफ में, दे वॉन्ट काइंड ऑफ अ कनेक्शन, दे वॉन्ट एन इक्वल गिव एंड टेक। और वो ऐसा कनेक्शन नहीं चाहते हैं जहाँ पे मांग के प्यार लिया जाए। दैट काइंड ऑफ वाइब्स आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पर्सन, और जो भी हैं। एंड लाइक दे आर
what to say, they are burning in passion, they have lot of passion, lot of emotion. बहुत ज़्यादा लविंग एंड रोमांटिक काइंड ऑफ पर्सन दिस इज, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, बर्निंग इन पैशन, यू नो। और मे बी लाइक दे थिंक अबाउट यू, दे फील अबाउट यू, पर न्याय चाहते हैं। अब वो अपनी लाइफ में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते। दे वॉन्ट काइंड ऑफ अ कनेक्शन जहाँ क्लैरिटी हो, बिल्कुल क्लैरिटी, दैट काइंड ऑफ कनेक्शन दिस पर्सन वॉन्ट्स। ओके, फेब्रुअरी मंथ में मुझे ऐसा लगता है somebody इज चूजिंग themselves अगेन। अपने आप को कोई यू नो इस चीज़ में, ठीक है, आप कम्युनिकेट ज़रूर कर सकते हैं, आप बात ज़रूर कर सकते हैं, बिकॉज आपकी साइड से मुझे स्टिल यू नो फ्रॉम कैंसेरियन साइड जो भी आप देख रहे हैं, या अगर आप यू नो क्रॉस वॉचर है तब भी, तो मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट यू नो यू हैव दैट इमेंस लव, उनके लिए आपके मन में प्यार है, और हो सकता है कि आप कोई यहाँ प्यार का इजहार करना चाहे, और लेकिन कोई यहाँ पे यू नो अपने आप को चूज़ कर रहा है, अपनी विक्ट्री को चूज़ कर रहा है, अपनी सक्सेस को चूज़ कर रहा है, एंड इट्स अबाउट शादी को लेके कुछ यहाँ पे मसला है। मान लीजिए कि somebody लाइक आपका कनेक्शन ऐसा है दैट यू फील दैट यू आर मेंट टू बी विद ईच अदर फॉर अ लाइफ टाइम, तो लेकिन कहीं मिसकम्युनिकेशन है, कहीं मिस यू नो वो गैप्स हैं वो जो फिल करने ज़रूर हैं, और कोई अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रख रहा है, कोई अपने आप को बाउंड रख रहा है। सिचुएशन मुझे अभी फ़िलहाल फेब्रुअरी मंथ में थोड़ी सी स्टक लग रही है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि शायद ये पर्सन ओपन अप हो सकते हैं थोड़ा सा, यू नो लाइक अगर आप उनसे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो शायद हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा आपसे ओपन अप हो, या आपसे प्यार से बात करें या कम्युनिकेट करें, बिकॉज आई एम गेटिंग दैट, बिकॉज वो यू नो इनका नेचर ऐसा है इस पर्सन का। तो शायद हो सकता है आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे बात करें, और आपसे डिस्कस करें, और व्हाट दे वांट, व्हाट देयर प्रायोरिटीज़ आर। तो उस चीज़ के लिए आपको कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में गिव अप करनी पड़ेंगी, और मे बी देयर इज़ अ थर्ड पर्सन, और मे बी देयर इज़ लाइक कुछ पुरानी चीज़ों को यू नो लेट गो करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। और मे बी अ बिहेवियर हो सकता है उनको आपका बिहेवियर ना अच्छा लगता हो, या हो सकता है कि आप थोड़े से रूड है, दिस एंड दैट, तो वो चीज़ उनको नहीं अच्छी लगती है, because we have a king of swords energy, very kind of rude and very kind of you know lost in his or her thoughts, so you need to you know कोई उसमें से निकलना चाहता है। Okay, let's talk about your career now. career wise, ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए, सॉरी ये जो महीना है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा फॉर ऑल द कैंसेरियंस? ओके, ठीक है, ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डील कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, मिलके टीम वर्क चल रहा है, यू नो आई एम गेटिंग टीम वर्क, ठीक है। अच्छा, कुछ आई थिंक स्ट्रगल भी चल रही है, हो सकता है यू आर लुकिंग आउट फॉर ऑप्शंस इस हफ्ते भी मुझे लग रहा है, लेकिन या कोई न्यू जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, वो ऑफ़र आ सकती है अचानक से, यू नो लाइक आपने कहीं अप्लाई कर रखा हो, आपको बहुत उम्मीद हो, और वो चीज़ आ सकती है आपकी तरफ, ये भी पॉसिबल है फॉर यू कैंसेरियंस, राइट? बिकॉज आई एम गेटिंग ऑप्शंस, बिकॉज आप जहाँ काम कर रहे हैं मुझे लगता है देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर बाउंडेशंस, ऑल दो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बट आई थिंक सेव नहीं कर पा रहे हैं, यू वॉन्ट टू सेव इट, और हो सकता है कि कोई न्यू ऑफर आ सकती है। लेट अस सी फर्दर कि कैंसेरियंस के लिए फेब्रुअरी मंथ कैसा रहेगा, व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन करियर एंड फाइनेंस फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ओके, आप काम को लेके यू नो लाइक यू आर हार्ड वर्किंग पर्सन, और आप जिसमें भी लाइक अपने एफर्ट्स पुट करते हैं, बिकॉज यू आर स्मार्ट इनफ, आपके अंदर वो पैशनेट एनर्जी है, वो फायरी एनर्जी है, एंड कहीं ना, लेकिन शायद हो सकता है कि मे बी वर्किंग फ्रॉम होम, मे बी टेकिंग टाइम, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, थोड़ा सा बिट्रेयल भी दिखाई दे रहा है, बट स्टिल
यू आर डूइंग योर वर्क, मतलब मैनेज कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये सक्सेस, यू विल बी सक्सेसफुल इन योर जो भी आप एंडेवर्स कह लीजिए, या जो भी आप जिसमें भी आप अपना हार्ड वर्क पुट कर रहे हैं, यू विल बी सक्सेसफुल, बिकॉज वी हैव अ 6 of Wands, सो यू वांट टू रीच देयर, यू वांट टू रीच हाइट्स, ठीक है। और ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि ठीक थोड़ी कुछ है, मान लीजिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक यू हैव स्टिल डेब्ट्स आपको पे करने हैं, और मे बी स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग, लेकिन कुछ नया है, समथिंग न्यू, और मे बी यू आर लुकिंग अप टू समथिंग न्यू, या कुछ नया आपकी तरफ आ सकता है इन द February मंथ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर, अगर करियर वाइज बात करें। सो क्या गाइडेंस है ओवरऑल फॉर ऑल यू पीपल, क्या गाइडेंस है? वी हैव अ सन कार्ड और समथिंग पॉजिटिव, पैक योर बैग्स, oh my god, okay, we have cornucopia, right? So something bright and beautiful is coming your way, and after such a long time आपके लिए I think beautiful guidance है कि it's a journey now, आपकी journey begin हो चुकी है, चाहे आप realize करें चाहे नहीं करें, you know, it's better that you realize in on time. We have a sun card, कुछ ना कुछ नया तो है यहाँ पे, कुछ नयापन, some positivity, कुछ लोगों के लिए हो सकता है it's about happy times are coming, so उनको like absorb that energy, then we have a journey, यहाँ से एक नई शुरुआत है, और अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं सोचा है तो प्लीज़ प्लीज़ सोचना शुरू कीजिए। एंड पेशेंस माय डियर, पेशेंस, वी हैव नंबर 16 इक्वल्स टू 7, एंड पेशेंस, हो सकता है चीज़ें आपकी सोच से भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएं। सो ऑल इन ऑल मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस कीजिए, और अपने लिए ड्रीम बिग and think about that properly. And one thing I'm getting for you, maybe there are things, some things in your life that you need to let go, maybe आपके behavior, maybe old habits, that king of swords energy, very rough kind of energy, because like ठीक है, अपने आप को गार्ड करना अच्छी बात है, बट डोंट गार्ड योर सेल्फ दैट टू मच कि आप अपने आप किसी को लेट इन ना करें, और अपनी ही खुशियों को आप लेट इन ना करें अपनी लाइफ में। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू, फॉर ऑल द कैंपेरियंस। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।